अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया से सऊदी अरब के फ़्लाइट के बारे में, और जिन लोगों का इकामा एक्सपायर हो गया है या उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया है, क्योंकि 30 सितंबर तक लगभग सभी लोगों का जो है वीज़ा एक्सपायर हो चुका है। और कुछ लोगों ने जो है कमेंट करके बताया था कि कुछ लोगों का वीज़ा भी एक्सटेंड हुआ है और इकामा भी एक्सटेंड हुआ है। इसके बारे में बात करेंगे। और एक भाई ने जो है कमेंट करके बताया है कि ट्रेवल एजेंट जो है इंडिया से 90,000 रुपये का टिकट दे रहा है सऊदी अरब का, और वो पहले दुबई में रखेंगे और उसके बाद सऊदी अरब भेज देंगे। और इसके बारे में हम बात करेंगे, मगर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए, मैं अपनी वीडियो को शुरू करना चाहूँगा यहाँ से। शाकिर ने जो है यहाँ पे हमें कमेंट करके बताया है कि अफसर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैदराबाद टू दुबई टू सऊदी के लिए अकबर ट्रेवल वाला 90,000 या का पैकेज बता रहा है, क्या ये सही है? देखिए, इन्होंने जो नाम लिया है यहाँ पे वो है अकबर ट्रेवल, यानी कि एक मशहूर नाम है जो कि मुंबई में है ऑफिस। और जैसा कि आपको मालूम है कि अभी पहले लगभग 15 दिन पहले जो पूरा बवाल मचा था वो कहाँ से मचा था? वो यहीं से मचा था कि इन्होंने जो है ये बताया था कि हम जो है चार्टर फ्लाइट बुक कर रहे हैं सऊदी अरब के लिए इंडिया से। क्योंकि सबसे पहले जो है अकबर ट्रेवल वालों ने ही एक इश्तिहार बना करके पूरे सोशल मीडिया पे जो है शेयर किया था। उसमें मोबाइल नंबर दिए थे उन्होंने कि हमसे कांटेक्ट करो, हम जो है आपको इंडिया से सऊदी अरब के लिए भेज देंगे। उन्होंने बाकायदा मोबाइल नंबर दिए थे उसमें। फिर मैंने कॉल भी की थी, वो आपने वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे मौजूद है। उसमें मैंने बात की थी, मुंबई भी बात की थी, लखनऊ बात की थी और दिल्ली मैंने बात की थी। तो कहीं से भी जो है मुझे कोई यानी ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं मिली थी। और वो बार बस ये जो घुमा फिरा के वो लोग जो है बात कर रहे थे कि हाँ हम जो है चार्टर फ्लाइट की बात कर रहे हैं, सऊदी एयरलाइंस की जो है बात कर रहे हैं, किसी ने बताया इंडिगो एयरलाइंस की बात कर रहे हैं। तो देखिए जब से लेके अभी तक एक भी इंडिया से कोई फ्लाइट नहीं आई है चार्टर फ्लाइट। और ये सारा कुछ जितना भी ये मसला चला था ये अकबर ट्रेवल वालों के यहाँ से ही स्टार्ट हुआ था ये। और इन्होंने ही जो जितने भी एजेंट हैं भी इंडिया के अंदर, खास तौर से जो दिल्ली में है, लखनऊ में है, मुंबई में तो इनका ऑफिस ही है, तो सारे एजेंट जो है जो खास तौर से जो लोग छुट्टी गए हैं, जो लोग फंसे हुए थे, यानी लोगों के जो वीज़ा हैं वो 30 सितंबर में ख़त्म हो जाएंगे। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए इन लोगों ने, आप यकीन मानिए कि हज़ारों लोगों के पैसे जमा हो गए यानी एजेंटों के पास में हज़ारों लोगों ने पैसे जमा कर दिए। एक टिकट 35,000 का, 40,000 रुपये का टिकट, 45,000 रुपये का टिकट। लोगों ने जो है कमेंट करके बताया, इंस्टाग्राम पे जो है जो फोटो जो है भेजे हमें कि हमने जो है टिकट करा लिया है, देखिए हमारा 45,000 रुपये का है, 40,000 रुपये का है, और हम लोग जो है आ रहे हैं। अब अल्लाह ही जाने के उनके पैसे उन्हें वापस मिले हैं नहीं मिले हैं। तो देखिए यहाँ पे जो इन्होंने नाम लिया है अकबर ट्रेवल वालों का, तो पहले भी इन्होंने जो है बहुत कुछ किया है, आप जो है जानते हैं पूरी इसके बारे में। और यहाँ पे जो है अब वो कह रहे हैं कि 90,000 रुपये का जो है टिकट है और पहले आपको दुबई भेज देंगे और दुबई से सऊदी अरब आ सकते हैं। तो देखिए, पहले मैं आपको जो एक बात यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, अगर आपका कफील या आपकी कंपनी यानी जो भी आपका स्पॉन्सर है वो चाहे तो आपको बुला सकता है सऊदी अरब के अंदर। और बात रही फ्लाइट की, तो देखिए दुबई जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर सऊदी गवर्नमेंट आपको इजाज़त दे देती है सऊदी अरब में आने के लिए, ना ही आपको दुबई जाने की ज़रूरत है ना ही और कहीं जाने की ज़रूरत है। क्योंकि वंदे भारत मिशन के तहत जितनी भी फ़्लाइट आती हैं इंडिया से, वो सारी की सारी फ़्लाइटें खाली आती हैं। और जैसा कि आपको जो है मालूम है कि जो लोग अभी टीचर हैं या हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते हैं या प्रोफेसर हैं, यानी जो यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ाते हैं, तो वो लोग अभी आ भी रहे हैं इंडिया से और जा भी रहे हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। और बात रही आपके यहाँ पे आने की, चाहे आप टैक्सी ड्राइवर हो या आप किसी कंपनी में काम करते हो, किसी मुसस्से में काम करते हो, किसी भी कफील के पास काम करते हो, अगर आपका कफील, अगर आपकी कंपनी चाहे तो आपको बुला सकती है बड़े ही आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर वो जो प्रोसेस है वो क्या प्रोसेस है, इसके बारे में हमें पूरी तरीके से कोई भी जानकारी नहीं है। और ना ही कोई भी इस तरह की वीडियो यूट्यूब पे कहीं या कहीं भी मौजूद है कि जिसमें ये पता चल जाए कि कहाँ से जो है ये सारी तरतीब होगी। बस पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो सऊदी यानी एम्बेसडर है इंडिया में, दिल्ली में जो एम्बेसी है, सऊदी एम्बेसी, तो उनका जब इंटरव्यू हुआ था तो उन्होंने यही जो है जवाब दिया था इसके बारे में कि अगर कफील चाहे तो वो जो सऊदी एम्बेसी है वहाँ पर जा करके वो बता सकता है, या वहाँ पे कोई एप्लीकेशन देनी होगी कि वो जो है अपने इस बंदे को इंडिया से बुलाना चाहता है स्पेशल रिक्वेस्ट पे। अब वो जो है कौन बता सकता है इसके बारे में, जो आपका कफील है
या आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वो इसके बारे में आपको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। तो देखिए, अगर आप जो है आना चाहते हैं सऊदी अरब अभी, जैसा कि आपको मालूम है कि 31 अक्टूबर तक तो कोई चांस ही नहीं है फ्लाइट खुलने का। अगर फ्लाइट खुल भी गई तो 31 अक्टूबर से पहले आप नहीं आ सकते, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने जो है 31 अक्टूबर तक इंडिया की इंटरनेशनल फ्लाइट जो है वो बंद कर रखी है। तो एयर बबल के तहत या वंदे भारत मिशन के तहत इंडिया से फ्लाइट जा रही हैं और इंडिया में फ्लाइट आ रही हैं। तो 31 अक्टूबर तक कोई चांस ही पैदा नहीं होता कि आप लोग आ सको। अगर आप आना चाहते हैं तो देखिए, मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि हम इसके बारे में जानकारी हमको नहीं मिलेगी। जो आपका कफील है या कोई कंपनी है आप जहाँ काम करते हैं, आप उनको जो है मेल करें, फ़ोन करें, उनसे कहें कि वो सऊदी एम्बेसी में जाएं और वहाँ पर जो है वो स्पेशल रिक्वेस्ट करें आपको बुलवाने के लिए, तो आप आराम से आ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको दुबई जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से आ जाओगे। आप अपने कफील या कंपनी से कांटेक्ट करें, ना कि किसी एजेंट के चक्कर में आप पड़े। 90,000 रुपये का कोई मसला नहीं है, 90,000 रुपये अगर दे भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर अगर आप नहीं आ पाए सऊदी अरब, या आपको बॉर्डर पर रोक लिया, या और कोई प्रॉब्लम हो गई, तो आप जो है मुश्किल में फंस सकते हैं, आपका करियर भी खतरे में हो सकता है। और बात रही देखिए दूसरी यहाँ पे वीज़ा की और इकामे की, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कमेंट आ रही हैं अब, यानी फ़्लाइट के बारे में और वीज़ा के बारे में और जो है इकामे के बारे में आ रही है। इकामा कब एक्सटेंड होगा, जो वीज़ा है खुरूज-ओदा है वो कब एक्सटेंड होगी, फ़्लाइट कब खुलेंगी। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि 30 सितंबर को सभी लोगों के खुरूज-ओदा एक्सपायर हो गए हैं और इकामे भी जो है कुछ लोगों के एक्सपायर हो गए हैं, कुछ के नहीं हुए हैं। और पहले भी मैंने जो है आपको बताया था कि 30 सितंबर के बाद में कुछ लोगों का इकामा भी एक्सटेंड हुआ है और उनके जो है वीज़ा भी एक्सटेंड हुई है। पर उनसे हमने जो है बात की, कांटेक्ट किया है, तो उन्होंने यही बताया है कि उनकी कफील ने, उनके कंपनी ने उसको एक्सटेंड कराया है। तो देखिए, अगर आप जो है, अगर मान लीजिए आपका अगर एक्सटेंड हो भी जाता है या आप करवा भी लेते हैं अपना इकामा भी या खुरूज-ओदा भी, तो पर आप आएंगे कैसे? अभी आप जो है कंपनी को जो है पैसे देंगे वहाँ से, या आप अपने कफील को जो है यहाँ पे पैसे देंगे अपना इकामा बढ़ाने के लिए, खुरूज-ओदा बढ़ाने के लिए। तो देखिए, अभी फ़्लाइट तो बंद है, तो अगर आप जो है बढ़वा के, इसका होगा भी क्या फ़ायदा अगर आप जो है थोड़ा सा वेट कर लें। क्योंकि देखिए, पहले भी जो है सऊदी गवर्नमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह 3 बार एक्सटेंड किया है सबके इकामे को और सबकी वीज़ाओं को, बहुत अच्छी तरह से आपको जो है मालूम है इस बात का। तो इंशाल्लाह जो है हो सकता है 1 हफ्ते में, हो सकता है 15 दिन में, जितने भी लोगों के इकामे एक्सपायर हैं या खुरूज-ओदा एक्सपायर हो गए हैं, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट की तरफ से इनको बहुत जल्दी ही इंशाल्लाह एक्सटेंड कर दिया जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर आप जो है अपनी कंपनी से या अपने कफील से पैसे दे करके या रिक्वेस्ट करके उनसे बढ़वा भी लेते हैं, तो 31 अक्टूबर तो इंडिया की फ़्लाइट वैसे भी बैन है, आप आ ही नहीं सकते यहाँ पे सऊदी अरब। और दूसरी बात यह है कि अभी अपशर अकाउंट पे जो पूछा जा रहा है सवाल, इसी के बारे में सबसे ज़्यादा जो ट्वीट पे जो है वहाँ पे पूछ रहे हैं लोग सवाल जा करके जवाज़ात से, वो यही है कि जो लोग अभी सऊदी अरब से बाहर हैं उनका क्या होगा, उनके इकामों का क्या होगा, उनकी वीज़ाओं का क्या होगा। तो देखिए, जो है मैंने पहले भी आपको बताया था और अभी तक भी वही जवाब सभी को दिया जा रहा है कि हमने जो है ऑटोमेटिक सर्विस प्रोवाइड कर रखी है, और अगर जो है इकामा 6 महीने से ज़्यादा एक्सपायर नहीं है तो उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। तो यानी कि सीधा सीधा जो है जवाब अभी जो यानी जवाज़ात की तरफ से मिल रहा है वो यही है कि अगर आप अपने इकामे को या जो है अपने वर्कर के जो है वीज़ा को एक्सटेंड कराना चाहते हैं, तो आप यानी जो कफील है, जो कंपनी है, वो अपने अपशर अकाउंट से उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये नहीं बताया कि हम कब जो है इसको एक्सटेंड करना शुरू करेंगे। हो इसका जो है एक रीज़न ये भी हो सकता है कि वो इसलिए एक्सटेंड नहीं कर रहे होंगे क्योंकि अभी इंडिया से जो है उनको बंदे बुलाने नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कोरोना वायरस आपको मालूम है अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा केसेस हैं। तो हो सकता है इस वजह से वो जो है इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं अभी, क्योंकि अभी बंदे जो है आएंगे नहीं, और वैसे भी 31 अक्टूबर तो यानी फ़्लाइट भी बैन है। तो हो सकता है वो धीरे धीरे इंशाल्लाह इसको बढ़ा देंगे और इंशाल्लाह अचानक से ही जो है कोई ना कोई न्यूज़ आएगी। तो देखिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही कोई खबर आएगी फ़्लाइट खुलने के हवाले से, इकामा और वीज़ा को एक्सटेंड करने के हवाले से, इंशाल्लाह वीडियो बना करके हम इसी चैनल पर अपलोड कर देंगे। देखिए, पहले जो है बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था वीडियो में कि आवाज़ जो है कम आती है, आवाज़ जो है इको होती है। तो देखिए, ये जो है मैंने माइक मंगा लिया है, तो अब जो है साउंड कैसा लगा आपको, तो इसके बारे में जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।